नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि आखिर नंबर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, नंबर्स के माध्यम से कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमें बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे कि ज्योति जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, अंक ज्योतिष है क्या, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है? देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऑकल्ट साइंस में अंक ज्योतिष का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे जीवन में जो हमारी बर्थ डेट के साथ ही नंबर्स आ जाते हैं, नाम बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जो आती है वो होती है हमारी बर्थ डेट। तो नंबर्स का एक बहुत विशेष महत्व होता है। और ये जो न्यूमरोलॉजी है ये वैसे तो ज़्यादातर वेस्टर्न साइड से आई है, बट जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, किसी का चार्ट देखते हैं, तो हम वेस्टर्न साइड को भी कंसिडर करते हैं, हम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी को भी कंसिडर करते हैं, और साथ में हम सबसे ज़्यादा जो लेते हैं वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में हमें ये दर्शाती है, हमें ये बताने का काम करती है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर करें। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि न्यूमरोलॉजी आपका भाग्य बदल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य बदलना ये परमात्मा के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। हम आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, जॉब आपके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी, आपके हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी के अंदर आ जाता है और हम इन्हीं विषयों पर बर्थ चार्ट के थ्रू चर्चा करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी सहायता करती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल मैं पहले आपसे यह करना चाहूँगी कि आपने कैसे यह विचार विमर्श किया कि हाँ, आपको भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह विद्या, यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, मैं शादी के बाद, वैसे तो मैंने पीएचडी की हुई है, तो जब मेरा हाउसवाइफ का स्टार्ट हुआ तो कुछ कारणों की वजह से मुझे अपनी जॉब को स्विच करना पड़ा। उसके बाद मैं घर पर थी, तो न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट और ऑकल्ट साइंस में बहुत शुरुआत से मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे एक गाइडेंस मिली कि क्यों ना मैं इसी करियर को परस्यू करूं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यूमरोलॉजी को ट्राई करती हूं, क्योंकि बहुत सुना था न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो मैंने रिसर्च स्टार्ट की और फिर उसके बाद मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ और बहुत अच्छा, मतलब जो भी मुझे रिसर्च में मेरे निकल के आया, तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के गुरु बहुत अच्छे हैं, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से संपर्क किया और फिर यहीं से मेरी न्यूमरोलॉजी के करियर की शुरुआत हो गई। मैंने यहाँ से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया और बहुत अच्छे गुरुओं से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्री गुरुदेव कश्यप जी का, जो हमारे गुरु हैं, और नवल मित्तल सर जी का, उनसे मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर, और मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट है, आप भी इसमें रुचि रखते हैं और आप भी यह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी भी अगर आप सीखना चाहते हैं, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल संभव है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। जुड़कर देखिए, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक आपसे यह जाना कि न्यूमरोलॉजी क्या है। 3 प्रकार की न्यूमरोलॉजी आपने जैसे बताई कि चाइनीज, वेस्टर्न और वैदिक, कि 3 प्रकार से देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ज्यादा
बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल करना चाहूँगी कि नंबर्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम अंकों की बात करते हैं तो अंक तो हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं वही है, लेकिन जब हम इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ रहे हैं तो इसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पर? देखिए, जब हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं और हर एक नंबर को हम अपने ग्रहों से रिलेट कर देते हैं। तो जब हम नंबर्स को ग्रहों से रिलेट करते हैं तो हर एक नंबर का एक अपना विशेष प्रभाव होता है, एक स्ट्रेंथ होती है नंबर्स की, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो जब हम एक बर्थ चार्ट पूरा क्रिएट करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो हमें पता चल जाता है कि उनके जीवन में कौन से नंबर उनको गुड रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से नंबर उन्हें ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कहाँ मतलब वो सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊं बहुत क्लियर कि आज 80% लोग अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि वो सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सही प्रोफेशन नहीं चूज़ किया है। तो न्यूमरोलॉजी और अंकों के प्रभाव से हम एक गाइडेंस प्रदान करते हैं लोगों को कि आपको किस दिशा में कार्य करना है, आपके लाइफ का पाथ कैसा होगा, आपके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, उसकी हम रेमेडीज़ देते हैं। तो इस तरह से नंबरों का प्रभाव पड़ता है। और मूलांक और भाग्यांक जो कि पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर्स हैं, इनके ज़रिए हम व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं और उस हिसाब से फिर रेमेडी देते हैं उन्हें। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया और बताया, लेकिन यहाँ पर मैं मूलांक के बारे में सबसे पहले समझना चाहूँगी कि मूलांक क्या है। यदि कोई व्यक्ति विशेष अपना मूलांक निकालना चाहे तो वो कैसे अपना मूलांक निकाल सकता है? देखिए, मूलांक जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर जिसे हम मूलांक कहते हैं, तो हमें व्यक्ति का जिस तिथि पर, जिस डेट पर जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, हम उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका जन्म सिंगल डे पे हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स है, तो हम सीधा इन नंबर्स को लेते हैं। अगर डबल डिजिट नंबर्स हैं 10 20 17 इस तरह के, तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं और सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं और यही आपका पर्सनैलिटी नंबर बन जाता है। जी, और पर्सनैलिटी नंबर से हम क्या कुछ जान सकते हैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में, यह भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। और 1 से 9 अंक तक आप सभी नंबर्स के बारे में हमें बताएं कि उनका पर्सनैलिटी नंबर से उनके बारे में क्या कुछ पता किया जा सकता है। देखिए, जो पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं तो उससे हमें किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम पर्सनैलिटी नंबर के थ्रू जान पाते हैं। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक के पर्सनैलिटी नंबर्स की, तो हर एक नंबर की एक अपनी विशेषता है और हर एक नंबर एक प्लैनेट से रूल हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनैलिटी नंबर 1 की। पर्सनैलिटी नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। अब सन क्या है? वो सूर्य है, ग्रहों का राजा माना जाता है। तो जो 1 नंबर से रूल हो रहे हैं, ऐसे लोग हमेशा एक किंग की लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं, धार्मिक होते हैं, देशभक्त होते हैं, दयालु होते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो ये 1 नंबर की क्वालिटीज़ है। ये लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं अपने लाइफ में। ये धीरे धीरे सक्सेस ज़रूर हासिल करते हैं। और इनके कुछ वीकनेसेस भी हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो जो सन से रूल होते हैं यानी कि पर्सनैलिटी 1, वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। तो हमारी इनको सलाह होगी कि आप थोड़ा अपना अहंकार कम करें और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। ये हो गया पर्सनैलिटी 1। अब मैं अगर पर्सनैलिटी 2 की बात करूं तो ये रूल होते हैं मून यानी कि चंद्रमा से। तो चंद्रमा का जैसा कि स्वभाव है, इसे हम रानी भी कहते हैं। तो चंद्रमा का जैसा स्वभाव है कि बहुत ही ज़्यादा शांत। तो जो 2 नंबर से रूल हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनके दिल पे चोट बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती है, दिल से बहुत ज़्यादा फैसला लेते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं नंबर 2 वाले। इनकी जो वीकनेसेस की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होकर के फैसले लेते हैं, तो कभी कभी फैसले गलत ले लेते हैं। तो हमारी इनको ये सलाह होती है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कम करके अपने दिमाग से भी फैसले लें। साथ में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं लोगों से, खुद भले ही उतना ना दें अपना 100%, बट लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और जब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो एक ये सलाह होती है कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस पर रोक लगाएं। तो इस तरह से होते हैं पर्सनैलिटी 2 के लोग। पर्सनैलिटी 3 पे आऊँ तो जुपिटर से हम इसे
कनेक्ट करते हैं। जुपिटर बृहस्पति देवगुरु हैं, तो इनका स्वभाव भी गुरु वाला होता है। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, मतलब नॉलेज का भंडार होता है। भले ही इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त ना की हो, लेकिन इनका ज्ञान बहुत उच्च किस्म का होता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। अगर आपको जीवन में कोई सलाह चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप 3 नंबर वालों से ले सकते हैं। 3 नंबर वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। 3 नंबर वालों को हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि ऐसे लोग अगर टीचिंग लाइन में जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं। धार्मिक होते हैं चूँकि, तो स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी सी वीकनेसेस की बात करूं तो जब आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आपको उस ज्ञान का अहंकार हो जाता है और आप दूसरों की सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो 3 नंबर वालों को थोड़ा सा अपने अहंकार को कंट्रोल करना चाहिए, दूसरों की बातें सुननी चाहिए, लिटिगेशन से हमेशा दूर रहना चाहिए, और 3 नंबर वालों को कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य में सडन मनी गेन करना नहीं लिखा हुआ है। तो ये 3 नंबर की विशेषताएं और वीकनेसेस हो जाती हैं। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब राहु क्या है? सिर है, इसका धड़ नहीं है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, जो भी फैसला लेंगे सिर्फ और सिर्फ दिमाग से लेंगे। लेकिन मैं राहु की बहुत सारी अच्छी विशेषताएं भी हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं और बहुत गुड एडवाइज़र होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, और इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत प्रतिभाएं होती हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, काम हार्ड वर्कर बहुत अच्छे होते हैं और एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। करेज इनके अंदर होता है, दबंग होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं अपने आगे, और हमेशा दिमाग से सारे फैसले लेते हैं। चूँकि इनके पास दिल नहीं होता है तो इस वजह से इनके लोग थोड़ा इनसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि अगर आप अपने अंदर इमोशंस नहीं लेके आएंगे तो दूसरों की इमोशंस की कदर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग थोड़ा इनसे कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं। इनकी वीकनेसेस की बात करूं तो सिर्फ यही है कि इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं। अब जब आप इमोशनल नहीं होंगे तो आप दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे और इस वजह से लोग आपसे दूर होते जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इमोशनल बैलेंस बना करके चलना चाहिए। वैसे तो 4 नंबर बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं बात करूं पर्सनैलिटी 5, तो मरकरी से रिप्रेजेंट होता है, मरकरी यानी कि बुध। तो जो 5 नंबर है वो हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि बैलेंस का नंबर है। ऐसे लोग लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, तो लाइफ आधी सॉर्ट आउट हो जाती है। 5 नंबर वाले सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत अच्छे होते हैं और इनके अंदर मस्त मौला टाइप के होते हैं। इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग से ये सीखते भी बहुत ज़्यादा हैं। पक्के एंटरटेनर होते हैं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 5 नंबर वालों की विशेषताएं हैं। इनकी वीकनेसेस थोड़ा सा ये है कि मेहनत से थोड़ा सा घबराते हैं, तो इनको हमारी सलाह होगी कि आप मेहनत करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए। कम्युनिकेशंस चूँकि बहुत अच्छी होती हैं 5 नंबर वालों में, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करें, चाहे आरजे हो या मीडिया सेक्टर में जाना चाहें, तो आप बहुत अच्छा करते हैं। तो ये 5 नंबर वालों की विशेषताएं और वीकनेसेस हैं। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनैलिटी 6 पर। तो पर्सनैलिटी 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। वीनस यानी कि पैसा, लग्जरी, फैमिली, होम। तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लग्जरी होती है, होम एंड फैमिली से सपोर्ट होता है। इनका लगाव अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, खास करके बच्चों के प्रति बहुत सोचते हैं। इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होती है। सुंदरता बहुत अच्छी लगती है इन्हें, बन-ठन के रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौकीन मिजाज के होते हैं। और इनको थोड़ी सी सलाह ये देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी वीकनेस है ये कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए इनके पास पैसे टिकते नहीं हैं। तो इनको थोड़े से अपने शौकीन होने पर थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए, पैसों को संभल के खर्च करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में और शो ऑफ के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ा सा चूँकि शौकीन मिजाज हैं तो इन्हें थोड़ा सा नशे आदि के सेवन से दूर रहना चाहिए, वरना इनकी जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। तो ये बात हो गई 6 नंबर की। अब मैं आती हूँ 7 नंबर पे। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7 को हम केतु से कनेक्ट करते हैं, और केतु चूँकि जैसे राहु सर है और केतु धड़ है, तो जो लोग केतु से रूल हो रहे हैं, 7 नंबर से रूल हो रहे हैं, ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। दिमाग इनके पास नहीं है, तो ये दिमाग से सोच भी नहीं पाते हैं। अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल से लेते हैं।
स्पिरिचुअल बहुत अच्छे होते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाते हैं। ये ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं। 7 नंबर ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये इस फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु बहुत अच्छे बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ केयरिंग बहुत होते हैं। इनकी एक आदत होती है कि इनके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता है। इनको सिर्फ अपना किया हुआ काम जो है उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये दूसरे के कामों में कमी निकाल देते हैं। तो इनको थोड़ी सी सलाह यही होगी कि आप दूसरों के अंदर कमियां ना निकालें और गुस्सा ना हो और इमोशनल ना हो, क्योंकि इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में धोखे बहुत खाते हैं। इन्हें धोखे बहुत मिलते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो। तो थोड़ा सा लोगों को जांच परख कर, सोच समझ कर, उन्हें पहचान कर तब इन्हें उनसे रिलेशंस बनाने चाहिए। इसके बाद आ जाती हूँ 8 नंबर पर। 8 नंबर की बात करें तो शनि क्या है? कर्म प्रधान है, न्याय प्रिय है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो न्याय प्रिय होते हैं, विधि पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। इनके अंदर कर्मठ होते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनके अंदर है वो इन्हें एक हाई लेवल पोजीशन पे लेके जाती हैं। जो 8 नंबर वाले होते हैं वो या तो हाई, अपने लाइफ में हाई होते हैं या लो होते हैं, यानी कि राजा या रंक, बीच के नहीं होते हैं। क्योंकि ये घबराते नहीं हैं तो काम बहुत अच्छे से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनका मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप 8 नंबर वालों से कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा करें या एडवाइस लें तो ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं। इनकी वीकनेसेस थोड़ी सी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, न्यायप्रिय हैं, लेकिन थोड़े से रोमांटिक कम हैं। प्रेम करते हैं पर जताते नहीं हैं। तो इनको सलाह ये होगी कि आप अगर प्रेम कर रहे हैं तो उसे जताइए भी। और साथ में मैं इनको ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो उन्हें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपनी मन की बातें किसी से कहेंगे नहीं तो आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। तो इस चीज़ का इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं पर्सनैलिटी 9 पर। 9 है मार्स का नंबर, ह्यूमैनिटी का नंबर, बहुत ही प्योर नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ऐसे लोगों को हमारी सलाह होती है कि सोशल वर्क बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए एनजीओ वगैरह अगर इनकी हो या उससे रिलेटेड कोई काम करें तो बहुत अच्छा करते हैं। समाज के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इवन फैमिली के लिए कम और समाज के लिए ज़्यादा करते हैं। तो 9 नंबर प्योरिटी का नंबर है। इन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता है लेकिन जल्दी चला भी जाता है। 9 नंबर वालों को हमारी ये सलाह होगी कि आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। बाकी आप ह्यूमैनिटेरियन हैं तो आप सबके बारे में सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट अपनी फैमिली को भी महत्व दें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे 1 से 9 अंक तक मूलांक के बारे में जान करके। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इनमें क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे यह करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि मूलांक हम जब निकालते हैं तो हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, यानी कि 1 नंबर हो या 10 नंबर हो या फिर 18 नंबर, और माफ़ कीजिएगा 19 नंबर हो, मतलब सिंगल डिजिट में हम उसे 1 लेकर आते हैं। तो ऐसे में जिनका भी 1 नंबर बन रहा है, यानी कि 1 मूलांक है, उन पर उन सभी के ऊपर सेम प्रभाव ही होगा 1 नंबर का, या फिर जो उनके सिंगल डिजिट वाले हैं उनके ऊपर अलग होगा, 10 नंबर के ऊपर अलग होगा, 19 नंबर के ऊपर अलग होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ये थोड़ा बहुत मैटर करता है। आपके हमारे पास देखिए नंबर्स तो हैं ही हैं 9, बट 1 से लेकर के 31 तक की संख्याएं भी हैं जिनमें आपका जन्म होता है। तो उसके अनुसार भी कई बार हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स होंगे, उसका एक अपना अलग एक बहुत विशेष महत्व होता है। तो हालांकि पर्सनैलिटी 1 या पर्सनैलिटी 2 हो या 3 हो, कोई भी हो, तो वो अपने प्रभाव तो दिखाती ही हैं, लेकिन आप किस तारीख में पैदा हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि विभिन्न प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सबका मूलांक अगर 1 बन रहा है तो 1 नंबर यदि है तो वो सेम प्रभाव देगा। तारीख इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हमें करती है। देखिए तारीख मैटर करती है, और सिर्फ 9 नंबर्स ही नहीं है, हमें क्या कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स भी देखना पड़ता है कि आपके चार्ट में कितने नंबर रिपीट्स हो रहे हैं, कौन से नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स नहीं हैं, कितने तरह के प्लेन्स बन रहे हैं, आपका नेम नंबर किस चीज़ पे आ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक पूरा बर्थ चार्ट तैयार करती हैं, और उसके हिसाब से फिर हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, आपको रेमेडीज़ देते हैं। अच्छा, आपने रिपीटेशन ऑफ नंबर्स की यहाँ पर बात की, तो क्या रिपीटेशन ऑफ नंबर्स अच्छा होता है या बुरा होता है? देखिए, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स जो है वो बहुत हद तक अच्छे भी होते हैं और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट
पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर ग्रिड में जितनी बार मल्टीप्लाई होता जाता है वो उतना ज़्यादा अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है। 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर्स हैं, जैसे अगर सिंगल 1 की मैं बात करूं तो सिंगल 1 वालों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। सिंगल 1 इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उनके साथ हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे लोग अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कभी भी और दूसरे को भी नहीं समझ पाते, इसलिए उनके करियर में, उनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और 2 होता है तो इंसान के अंदर बहुत अच्छे इमोशंस होते हैं। 3 भी बहुत अच्छा होता है। 2, 2, इस तरह से करके हम कम से कम 5 नंबर आपकी ग्रिड में हो सकते हैं सेम नंबर के। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो, जैसे जैसे नंबर्स रिपीट होते जाएंगे वैसे वैसे वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि यह नंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन सा है, उसका रिपीटेशन होना अच्छा है या नहीं है। यानी कि हर एक नंबर का अपना अलग प्रभाव है। बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ साथ अब मैं आपसे भाग्यांक के बारे में भी जानना चाहूँगी। मूलांक के बारे में हमने जान लिया, लेकिन आपने बताया था भाग्यांक भी होता है, तो भाग्यांक क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष अपना भाग्यांक कैसे जान सकता है और भाग्यांक के थ्रू वो क्या कुछ जान सकता है? देखिए, भाग्यांक जो होता है, जैसे हम मूलांक निकालते हैं तो जिस डेट पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उन 2 डिजिट को हम कैलकुलेट करते हैं और सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं। इसी तरह से भाग्यांक निकालने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं। जब हम इन सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इसके बाद हम इसको एक सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं और जो भी सिंगल डिजिट आता है वो आपका भाग्यांक बताता है। भाग्यांक से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, उसके लाइफ में उसे कौन कौन से अवसर मिलेंगे, कौन कौन सी चुनौतियां उसे फेस करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ साथ इसे लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, यानी कि जीवन का मार्ग। तो हमें भाग्यांक से ये पता चलता है कि आपके जीवन का मार्ग कैसा होगा। तो 1 से लेकर 9 नंबर्स की अपनी बहुत विशेषताएं हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी बर्थ चार्ट को पढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि भाग्यांक क्या होता है और मूलांक क्या होता है और भाग्यांक के ज़रिए हम क्या कुछ जान सकते हैं और मूलांक के ज़रिए हम क्या कुछ जान सकते हैं। और भी विशेष जानकारी ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट के प्रति इंटरेस्ट है, आप भी इसके प्रति रुचि रखते हैं और यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी बर्थ चार्ट के बारे में। आपने बहुत बार जिक्र किया कि बर्थ चार्ट बनता है, उसके ज़रिए हम जानते हैं। तो बर्थ चार्ट हमने हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सुना है, जिसमें हमारी कुंडली बनती है और उसमें हमारे बारे में सब कुछ पता चलता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कैसे बनता है बर्थ चार्ट और उस बर्थ चार्ट को क्या कुछ और भी कहते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी में जो बर्थ चार्ट बनता है उसके लिए हमें चाहिए होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए हम निकालते हैं आपका पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर। जो बर्थ चार्ट बनता है वो होती है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड बेसिकली आती है चाइनीज़ मेथड से, बट हम इसमें अपना वैदिक टच भी देते हैं, नंबर्स को ग्रहों से कनेक्ट करते हैं और उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। जब मैं लोशो ग्रिड की बात करती हूँ तो लोशो ग्रिड में 9 ब्लॉक्स बनते हैं और 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स उसमें हम लिखते हैं। उसी के हिसाब से जब हम व्यक्ति का जो भी बर्थ डेट होती है, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर होता है, उसको हम फिल करते हैं। जब हम उसे फिल करते हैं तो एक पूरा चार्ट हमारे सामने प्रिपेयर हो जाता है। अब इस चार्ट की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, अपनी बहुत सारी कमियां भी हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या इश्यूज़ होने वाले हैं, उनकी लाइफ में उन्हें कितनी सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से करके हम बर्थ चार्ट के बारे में जानते हैं। बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जो लोशो ग्रिड के द्वारा हम जानते हैं कि व्यक्ति विशेष की लाइफ में क्या होने वाला है। जैसे कि चार्ट जब हम बनाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल बनता है और वर्टिकल बनते हैं। 3-3 के ब्लॉक्स होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसमें कुछ जो नंबर्स आते हैं उनकी एक अपनी विशेषता होती है। जैसे कि जब हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन की तो इसमें आता है 4-9-2 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसे हम कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन जिस भी व्यक्ति के चार्ट में होता है, हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। आइंस्टाइन के बर्थ चार्ट में 4-9-2 था,
ऐसे लोग इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये होती है मेंटल प्लेन की विशेषता। लोग मेंटल होते हैं, मतलब एकदम क्रेजी होते हैं अपने काम को लेकर के, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो प्लेन आता है, वो हम उससे बोलते हैं इमोशनल प्लेन या हार्ट प्लेन। अब जिसके कि ग्रिड में 3, 5, 7 ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इमोशनल प्लेन होता है। ऐसे लोग हमेशा इमोशनली सोचते हैं, जो भी फैसला लेते हैं इमोशंस के साथ लेते हैं, बट ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा भी करते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इन लोग के बारे में जो एक बहुत ख़ास चीज़ होती है वो ये होती है कि ये लोग 48 की एज के बाद स्पिरिचुअल हो जाते हैं। इन्हें कोई ना कोई शक्ति अपनी तरफ ऐसी स्पिरिचुअल आकर्षित कर लेती है कि ये अगर इनका फैमिली से कनेक्शन थोड़ा भी कम है तो ये स्पिरिचुअल बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल एज तक आते आते उनके चेहरे पे उनकी प्योरिटी दिखती है। तो ये 3, 5, 7 वालों की विशेषता है। इसके बाद जो लास्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल बनता है वो होता है प्रैक्टिकल प्लेन 8, 1, 6 का। जब प्रैक्टिकल प्लेन किसी व्यक्ति का बनता है तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, अर्थात भावनाओं में ना बहकर तथ्यों के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर वो अपने जीवन के सारे फैसले लेता है, सारे परिणाम को सोचकर तब जा कर के वो फैसले लेता है। तो जिनके भी ग्रिड में ये बन जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं जो लोग, तो हमारी उनको सलाह होती है कि आप बिज़नेस करें। बिज़नेस में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। अब ये हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात। इसके बाद जो 3 वर्टिकल प्लेन्स बनते हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन बनता है 4, 3 और 8 का। ये कॉम्बिनेशन हमें थॉट पावर दर्शाता है। जब हम किसी व्यक्ति की थॉट पावर देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति, विचार शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है, उनके पास आइडिया बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोग अपने आइडिया को प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान बनता है वो है 9, 5, 1 विल पावर का। देखिए, विल पावर जो होती है वो आपसे कुछ भी करा सकती है। अगर आपके प्लेन में 9, 5, 1 है तो ये आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। आपकी विल पावर जब तेज़ होती है तो आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। जब आपकी विल पावर तेज़ होगी तो आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे, अपने कार्यों में अपने टारगेट के प्रति हमेशा लगे रहेंगे। तो 9, 5, 1 को हम सक्सेस का भी सक्सेस का भी नंबर बोलते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाते हैं, भले ही धीरे धीरे सफल हो, लेकिन ये सफल ज़रूर होते हैं। इसके बाद जो प्लेन आ जाता है वो होता है एक्शन पावर का। जब एक्शन पावर की बात करते हैं तो 2, 7, 6 ये प्लेन बन जाता है। ऐसे लोग जो भी सोचते हैं उसे तुरंत इम्प्लीमेंट में लेके आते हैं, तो एक्शन पावर करते हैं। तो उनको बिल्कुल भी कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो क्विकली लेते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सीड हो जाते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे लोग फिज़िकल पावर वाले जो भी काम है वो बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोग दयालु भी होते हैं। तो इस तरह से हमें इन प्लेन्स से पता चलता है कि व्यक्ति की क्या क्या अपनी विशेषताएं हैं। इसी के साथ साथ इनकी अपनी कमियां भी होती हैं। अगर आपके चार्ट में ये प्लेन्स नहीं हैं तो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी अभी आप प्रदान कर रहे हैं और मन कर रहा है कि यह जो हमारा विषय चल रहा है इसको हम विराम ना देके और भी बहुत सारे सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है अब कार्यक्रम में, तो ऐसे में कार्यक्रम को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन यह निश्चित है फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो हम आपसे विशेष जानकारी ज़रूर प्राप्त करेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।